ये देखिए, ये भी 3 केजी का पैकेट मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल जो महीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, ठंड का समय है। ठंड के समय में हमारी जो भी फसलें होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं? सबसे ज़्यादा हम सल्फ़र युक्त फर्टिलाइज़र यूज करते हैं या सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ठंड से बचाव हमारे फसलों को होता है। तो दोस्तों, सल्फ़र का जब हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर किसान भाई भी और शॉपकीपर भी यही सोचते हैं कि कौन सी सल्फ़र, क्योंकि अलग अलग फॉर्मुलेशन में मार्केट में सल्फ़र अवेलेबल है। बेंटोनाइट सल्फ़र है या पाउडर फॉर्म में है, WG फॉर्म में है, WDG फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्मुलेशन में है। तो कौन सी सल्फ़र का फसल की कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, किस सल्फ़र का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कौन सी सल्फ़र हमें सबसे सस्ती अवेलेबल हो जाएगी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये देखिए, मेरे पास अभी काफ़ी सल्फ़र अलग अलग फॉर्मुलेशन की अवेलेबल है। ये देखिए, जो कि हम हमारी क्रॉप में, प्लांट्स में यूज करेंगे। तो आज डिटेल से शेयर करूंगी दोस्तों सल्फ़र के बारे में। आप किसी भी टाइप की खेती करें, गेहूं सरसों है या सब्जियों की खेती है या प्लांट्स है आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र की? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फसल बिजाई के समय, यानी बेसल डोज में हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। बेसल डोज के समय हमें सबसे जो अच्छा फर्टिलाइज़र होता है सल्फ़र युक्त या सल्फ़र जो भी फॉर्मुलेशन है, वो है बेंटोनाइट सल्फ़र। ये देखिए, इस टाइप का ये बेंटोनाइट सल्फ़र अवेलेबल होता है। जो दाल होती है हमारी, वेजिटेबल्स हम बनाते हैं, दाल होती है उसी साइज में ये आती है। ये देखिए, ये है बेंटोनाइट सल्फ़र। दोस्तों, आज के समय में भी कुछ किसान भाई हैं जो कि WDG है या WG सल्फ़र का यूज कर लेते हैं बेसल डोज में। उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट ही नहीं हुए हैं तो उसका हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसलिए बेस्ट होता है कि स्लो रिलीज वाला फर्टिलाइज़र, जैसे कि ये बेंटोनाइट सल्फ़र है, धीरे धीरे रिलीज होगा। इससे न्यूट्रिशन और पौधों को जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ये बेंटोनाइट सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में दोस्तों बेंटोनाइट सल्फ़र ये 5 केजी का पैकेट है, तो 5 केजी भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ फसलें हैं जिनमें कि ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनमें आप 8 से 10 केजी तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों, 5 केजी के पैकेट पे MRP है 680 रुपये और लगभग 400 रुपये के करीब ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आप जब भी परचेज करें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। सेकंड दोस्तों, की फसल बिजाई के बाद में हम कब यूज करते हैं? तो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, जब फसल की ग्रोथ हो रही होती है, चाहे वो सब्जियों की क्रॉप हो या गेहूं सरसों की क्रॉप हो, तभी पूरा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, सल्फ़र युक्त फर्टिलाइजर या सल्फ़र का फ़ायदा क्या मिलता है हमारी फसलों में? बेनिफिट की बात करूँ तो ये द्वितीयक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बाद में सबसे ज़्यादा काम आने वाला पोषक तत्व सल्फ़र युक्त होता है। ठंड से बचाव होता है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ती है। स्टार्च वाली फसलें जैसे कि आलू, चुकंदर वगैरह में अधिक स्टार्च की आवश्यकता होती है, तभी साइज प्रॉपर बनती है, तो उसमें सल्फ़र की आवश्यकता अधिक होती है। विशेष गंध वाली फसलें जैसे कि लहसुन, प्याज, मिर्च वगैरह, उनमें सल्फ़र की आवश्यकता होती है, तभी विशेष गंध या तीखापन आता है सल्फ़र की वजह से। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जड़ों का विकास होता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन सबसे मेन जो किसान भाई जानते हैं कि ठंड से बचाव होता है। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों, जैसे कि हमारी क्रॉप छोटी होती है तो फंगस जनित रोगों का अटैक होता है, या सब्जियों में माइट्स का, लाल मकड़ी का अटैक ज़्यादा होता है, तो सल्फ़र बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का कार्य भी करता है। फंगस जनित रोगों से भी हमारी फसलों को बचाता है, साथ ही लाल मकड़ी को भी कंट्रोल करता है, यानी कुछ हद तक ये इंसेक्टिसाइड का भी कार्य करता है। बिजाई के बाद में जैसा मैंने बताया, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय पहले पानी के साथ में या दूसरे पानी के साथ में, या आप ड्रिप विधि से चला रहे हैं तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप ड्रिप से चलाएंगे या पानी के साथ में चलाएंगे। ये है दोस्तों फर्टिस। फर्टिस नाम से काफ़ी मार्केट में किसान भाइयों में काफ़ी फेमस है। ये सल्फ़र 90% आता है, पाउडर फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो 3 केजी का पैकेट है। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ किस टाइप का आता है। ये देखिए, जो बलुई रेत होती है उस टाइप की सी ये फॉर्मुलेशन है। ये देखिए,
पानी में जैसे ही आप इसको घोलोगे इसको, तो दोस्तों इसका घोल तैयार करोगे स्प्रे के लिए, तो एकदम सफ़ेद झाग जैसे ये बन जाएगा। ये देखिए, जो भूरे कलर की मिट्टी होती है हमारे, उस टाइप की ये आती है। 3 kg के पैकेट पे MRP है दोस्तों 510 रुपये। ये देखिए, और मार्केट में करीब ये 300 रुपये के करीब अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। प्राइस अप डाउन हो सकती है, इसलिए प्राइस के लिए प्लीज़ आप कमेंट ना करें। ये देखिए, ये है हमारा फर्टिस। 3 kg का ये पैकेट अवेलेबल होता है मार्केट में। सेकंड हम यूज करेंगे, देखेंगे दोस्तों, वो है श्रीराम कंपनी की सल्फो मैक्स नाम से। ये भी सल्फर 90% और पाउडर फॉर्म में ही आती है, और इसको भी ओपन करके देख लेते हैं अभी। दोस्तों आप एंड तक ज़रूर बने रहें, आगे डिस्कस करूँगी इसका क्या स्प्रे कौन सी सल्फर का कर सकते हैं, किसी का नहीं कर सकते। डोज इनकी लगभग सेम ही होती है, 80% 90%, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राम कंपनी की सल्फो मैक्स सल्फर, ये देखिए, ये भी सेम फर्टिस की तरह ही है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो इस पे MRP है दोस्तों 3 kg के पैकेट पे ही 750 रुपये, और मार्केट में ये करीब 300 साढ़े 300 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, किसी भी फसल में अगर आप पहले पानी के समय, दूसरे पानी के समय में आप इन सल्फ़र को, फर्टिस को और श्रीराम की सल्फो मैक्स, दोनों 90% है, दोनों को अगर आप यूज करेंगे, छिट्टा विधि से डाल रहे हैं, यूरिया के साथ में मिला करके आपको डालना चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। डालने में भी आसानी होती है, और डालने का तरीका, छिड़काव करके यूरिया के साथ में तुरंत पानी चला दें। सुबह जल्दी या शाम के समय भी पत्तों पे जब डाल रहे हैं तो ओस नहीं होनी चाहिए, यानी पत्तों पे पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे चिपक जाएगा यूरिया का दाना और स्पॉट बना देगा। इसलिए डालते ही तुरंत आप पानी चला दें। तो दोस्तों ये देखिए, श्रीराम की सल्फो मैक्स और फर्टिस दोनों सेम फॉर्मूलेशन है, 90% 90% आती है दोनों। प्राइस वाइज भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। और इनकी मात्रा की बात की जाए तो फसल बिजाई के समय आपको इस्तेमाल नहीं करना, जब भी वेजिटेटिव ग्रोथ हो तब आपको इस्तेमाल करना है। फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप इस्तेमाल कर लें। पहले पानी या दूसरे पानी के समय में अगर आप यूज कर रहे हैं अनाज वर्गीय फसलों में, तो कम से कम आपको 4 से 5 kg लेना है। और बेसल डोज में अगर आपने कोई सल्फर युक्त फर्टिलाइज़र नहीं दिया है या अभी तक भी सल्फर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो 6 kg तक भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जी वर्गीय क्रॉप की बात की जाए तो सब्जी वर्गीय क्रॉप में दोस्तों 3 से 4 kg आपको ड्रिप से चलाना है, क्योंकि सब्जी वर्गीय क्रॉप मोस्टली किसान भाई ड्रिप से ही खेती करते हैं। नाली विधि से करें, जैसे आलू वगैरह की क्रॉप है, तो उनमें आप खुले पानी के साथ में चला सकते हैं, घोल तैयार करके। और जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है वहाँ आप थोड़ा थोड़ा नल खोल दें और फिर पानी के साथ में मिक्स होकर के जाता रहेगा। आलू की क्रॉप में दोस्तों इस समय आलू की क्रॉप अच्छी है किसान भाइयों की, तो ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है सल्फ़र का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम जानकारी लेंगे, ये अलग फॉर्मूलेशन है चंबल फर्टिलाइज़र का, कोसा बेल 80 नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ये देखिए, इसमें सल्फ़र 80% होता है, ये देखिए। और फॉर्मूलेशन की बात की जाए तो ये आता है WDG फॉर्म में, वेटेबल डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, जो सेवई आती है उस आकार में आता है। अभी अपन इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों YouTube पर क्या नेट पे कहीं भी इस तरीके से एक साथ ओपन करके आपको सारी फॉर्मूलेशन दिखाएं। लाइव जानकारी हमारा देना मकसद होता है ताकि किसान भाइयों को समझने में आसानी होती है। ये देखिए, ये होता है सेवई टाइप का WDG फॉर्मूलेशन, ये होता है दोस्तों। इसको भी आप छिट्टा विधि से डाल रहे हैं, छिड़काव करके डाल रहे हैं, तो डालना बहुत ही आसान होता है। घुलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों, जो WDG फॉर्मूलेशन में आते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आराम से इसका घोल तैयार करें। फिर आप ड्रिप से चला रहे हैं या पानी के साथ में चला रहे हैं तो डोज इसकी भी सेम ही रहेगी दोस्तों। इस पे MRP है दोस्तों, ये भी 3 kg का पैकेट ही है, और इस पे MRP है 480 रुपये, और ये भी लगभग 300 साढ़े 300 के करीबी मार्केट में अवेलेबल होता है। प्राइस वाइज लगभग सेम ही होती हैं, MRP इनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है। ये देखिए दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड सल्फर, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों
ये WDG हमने देख लिया किस टाइप का आता है, पाउडर फॉर्म देख लिया, बिल्कुल जो एक महीन पाउडर आता है जैसा कि हमारा बेसन होता है घर में, उस टाइप का बिल्कुल पाउडर फॉर्मुलेशन की जानकारी और ले लेते हैं। तो ये मेरे पास है सल्फेक्स, सुमिटोमो कंपनी का 80-80 लिखा हुआ, यानी 80% इसमें सल्फर आता है। तो ये और देख लेते हैं अभी इसकी। दोस्तों आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे लास्ट ईयर के, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा यूज किया है इस सल्फ़र का। और ये देखिए बिल्कुल जो महीन पाउडर आता है, बिल्कुल एकदम उस टाइप की ये सल्फ़र आती है। ये 1 kg का पैकेट है दोस्तों। ये देखिए 1-1 kg के पैकेट काफ़ी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और प्राइस की इसकी बात करूँ तो 1 kg का इस पे MRP है 200 रुपये, लेकिन मार्केट में ये 100-110 रुपये में ही अवेलेबल हो जाता है 1 kg का पैकेट। और लास्ट हमारी फॉर्मुलेशन रह गई है जो कि अभी किसान भाइयों को काफ़ी फेमस है, लिक्विड सल्फ़र। तो ये लिक्विड बिल्कुल लिक्विड सल्फ़र आती है दोस्तों, ये देखिए। अच्छा ये भी कई कंपनियों की आने लगी है, अलग अलग टाइप की, 20% है, 40% है, तो ये भी अलग अलग आती है, डोज इनकी इसी अकॉर्डिंग होती है। ये लिक्विड सल्फ़र है दोस्तों। हमारे पास ये देखिए बेंटोनाइट सल्फ़र है, फर्टी सल्फ़र है, श्रीराम की सल्फोमैक्स है जो कि ये भी 90% है, पाउडर फॉर्म में है। फिर उसके बाद में ये WDG फॉर्मुलेशन है और वो भी पाउडर फॉर्म में है 80%। तो ये अलग अलग सल्फ़र हैं दोस्तों। सिर्फ एक सल्फ़र जो बेंटोनाइट आती है उसी का सिर्फ बिजाई के समय इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जो भी फॉर्मुलेशन है, चाहे WDG हो, WG हो, पाउडर फॉर्म हो या लिक्विड हो, उनका सबका बाद में इस्तेमाल करना होता है। और इन सल्फ़र को इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों फसल बिजाई के बाद में, तो सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। फ्लोरिंग स्टेज में किसी भी सल्फ़र का स्प्रे नहीं करना है। आप ड्रिप से चला सकते हैं लेकिन स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। और सेकंड दोस्तों की फ्लोरिंग स्टेज के बाद में जैसे मैच्योरिटी स्टेज होती है, फ्रूटिंग स्टेज होती है, तो मैच्योरिटी स्टेज में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लास्ट स्टेज में सल्फ़र का हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो उस समय भी आप इस्तेमाल नहीं करें। विशेष तौर से जैसे गेहूँ की खेती अभी किसान भाई ज़्यादा कर रहे हैं, तो बालियाँ निकलने के बाद में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, फिर इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। बालियाँ निकलने से पहले ही आपको इस्तेमाल करना है। वैसे ही सेम सरसों की क्रॉप में किसान भाई अभी ज़्यादा यूज करते हैं, तो सरसों में भी दाना भराव से पहले ही आपको इस्तेमाल कर लेना। कोशिश कीजिए आप पहले पानी के समय में, और अगर ठंड कम है तो आप दूसरे पानी के समय में ज़रूर इस्तेमाल कर लें। सल्फ़र का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, दाने का भराव अच्छा होता है, वज़न बहुत ही अच्छा बढ़ता है। नेक्स्ट जो सावधानी है वो है दोस्तों कि कोई भी आप चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र यूज करें, अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। लिमिट मात्रा कम हो सकती है तो आप बार बार यूज कर लें, लेकिन एक साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आप इसका इस्तेमाल ना करें। और भी कोई क्वेरी है दोस्तों सल्फ़र से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।